हाँ, हेलो सभी, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. हाँ बेटा, थोड़ा सा कल का अपन शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते एक बार, फिर बाद में डायरेक्ट अपने को है ना कल से नया चैप्टर स्टार्ट करना है। वापस आज कुछ पॉइंट मेरे को एक्सप्लेन करना है जो अपने को काम में आएंगे आगे जाके। जहाँ जहाँ बेसिक लगेगा बेटा, पांचवी तीसरी चौथी, वहाँ मैं इस्तेमाल करूँगा बेटा। ठीक है, एकदम से पूरा बेसिक पढ़ा दूंगा तो फंडामेंटल एकदम ज़्यादा ही डिटेल हो गया तो बेटा भूल जाता कुछ भी। कि कोई चीज़ से अपन ज़्यादा मोहब्बत कर लो तो ऑटोमेटिकली बेटा क्या होता है, वो चीज़ हरदम डिफेक्ट्स मारती है। कभी ज़्यादा बेसिक भी ज़्यादा सीखने वाला डिफेक्ट मार देंगे बेटा। मैं थोड़ा सा कुछ शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ। अपन ने कल शॉर्ट में फंक्शन देखे थे। वो फंक्शन को सिर्फ 2 पॉइंट में याद रखना, सब भूल जाना। मैं जो एक्स्ट्रा पढ़ाया भी हूँ तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके था, वेयर एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस वेरिएबल और y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। एक डिपेंडेंट रहेगा और एक इंडिपेंडेंट रहेगा। तो हरदम ख्याल रखना, एक्स को जब भी डिनोटिंग करेंगे कनेक्टेड किससे रहेगा, एक्स एक्सिस से कनेक्टेड रहेगा। और जब भी वाई डिपेंडेंट है तो वाई एक्सिस से कनेक्टेड रहेगा। और जब भी तुम एंगल इंक्लाइन करेंगे विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल इंक्लाइन होता, कभी वाई एक्सिस से एंगल इंक्लाइन नहीं होता। ये फिजिक्स में मैक्सिमम बार क्वेश्चन अराइज होता बेटा, ये समझाने के लिए आसान जाता बेटा। कोई एंगल जैसा फॉर एग्जांपल 2 डायमेंशनल प्लेन है अपने पास में, एक्स एक्सिस है, सेकंड वाई एक्सिस है। अपने पास में एक लाइन है एग्जैक्टली पासिंग थ्रू दी ओरिजिन लाइन से। ये एक लाइन है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज फंक्शन ही है ये, एज इक्वल टू एक्स करके। अपने पास में एक 10th में एक फॉर्मूला पढ़ चुके स्ट्रेट लाइन करके, y इज इक्वल टू एम एक्स करके था, वेयर एम इज द स्लोप। हाँ बेटा, समझा नहीं तो सीधा बोलना सर, ज्यादा इंग्लिश में मत बोलो चलेगा बेटा, क्योंकि हिंदी जितनी अपनी मदर टंग में समझेंगे बहुत आसान जाएगा बेटा। मैथ्स का सब में पहला थीम, पहली सोच यही रखना चाहिए कि अपनी लैंग्वेज में समझे तो मैथ्स एकदम इजी। जिसको तुम एक एक्स्ट्रा व्यू से देखेंगे तो मैथ्स हार्ड होता है। बस इतना ही ख्याल रखना। यम जो अपने बताया इसको स्लोप बोलते हैं, सब मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी बेटा, थोड़ा सा पॉइंट ख्याल रखो। ये 10th में हो गया। एक मेरे ख्याल से 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके था शायद तुम लोगों Yes, sir. तो वहां पर यम करके स्लोप बताया गया था, एग्जैक्ट पासिंग थ्रू ओरिजिन था ये। वो लाइन यहाँ पर कनेक्ट बता रहा हूँ शॉर्ट में। तो हर एंगल जब भी इंक्लाइंड होता विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड होता, याद रखना। वेयर थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ पॉजिटिव कौन सी दिया, एक्स एक्सिस के साथ में ही इंक्लाइंड होता। और एक सेकंड रहता अपोजिट, इसको एक्स डैश एक्सिस बोलते बेटा। वाई ऊपर वाई एक्सिस रहता, नीचे वाई डैश एक्सिस बोलते बेटा। ये चार इसके पॉइंट रहते इसके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अपने उतना इसमें अभी डिटेल जाना नहीं है, इसको रुका दे रहा हूँ क्योंकि जहां मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा जब तुम्हारा पूरा 10th रिवाइज हो जाएगा इसमें से, तो मेरे को फिर अब क्या करना है, इतना ही ख्याल रखना है। वेयर एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट एक्सिस रहता है, वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट एक्सिस बोलते हैं। डिपेंडेंट एक्सिस इसलिए रहता टोटल एक्स पर डिपेंड रहता, इसलिए तो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई करके हरदम लिखे आता। ये चैप्टर जहां जहां चेंजेस हुआ ऐसा कंडीशन आती होंगी तो एक्स को और एक बोलते सर आर्गुमेंट बोलते, और वाई को एंट्री भी बोलते बेटा। ये जहां जहां चैप्टर जाएंगे अपने न अपने नाम चेंज होते। जैसे तुम घर के अंदर है तो मम्मी पापा तुमको एक अलग नाम से पुकारेंगे, जैसे तुम बाहर गए तो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में अलग नाम से पुकारेंगे, वैसे ये जहां जहां जाएंगे वहां वहां इनको अलग अलग नाम से पुकारे जाएंगे बेटा। अब मैं थोड़े कुछ पॉइंट बेटा रिवाइज कर रहा हूँ काय पे अपन ने जब बच्चों को सीखे थे, ये काम में आने वाली चीज है बेटा करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। ये अपन ने इस तरीके से पढ़े, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, नाम सुने सभी ने। अपने जैसा कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस करके अपन ने 9th में एक चैप्टर था, पॉलिनोमियल इक्वेशन करके एक चैप्टर था अपने पास में।
तो अपन द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इसके शॉर्ट में डेफिनेशंस बता दे रहा बेटा, फिर पढ़ते टाइम पे ये चीजें याद रखना। एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, कुछ डेफिनेशन बताने के लिए बेटा कुछ जने को अपने फॉर्म करना पड़ेगा अपने को। ऑफ द फॉर्म, वो फॉर्म अपने पास में दैट इज a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus up to that dash last term an equal to 0, where a0 a1 a2 up to that dash an are constants, any one constant is not equal to 0, कोई भी एक अदर constant and any one constant that's an is not equal to 0, या तो और जो भी ले सकते any one और वन दैट इज कौन तुमको कंसीडर करना ब्रैकेट में, तो a0 is not equal to 0, जो भी any one constant is not equal to 0 is called polynomial equation of degree n। ये अपने बेटा 9th क्लास की डेफिनेशन थी, मैंने इसलिए बता दिया कि कभी कुछ किसने पूछा बेटा डेफिनेशन क्या है इक्वेशंस की, तो इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है, तो हर चीज देखना। कभी बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखे जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर से नहीं लिखे जाता, क्योंकि अपन इसके शॉर्ट एग्जांपल्स बता दिए। वो एग्जांपल्स कैसे आएंगे अपने पास में, जैसे शॉर्ट एग्जांपल डायरेक्ट 5x² plus 3x plus 1 equal to 0, दिस इज द पॉलिनॉमियल इक्वेशन। फिर पॉलिनॉमियल इक्वेशन डिग्री 2 दिख रही तो इसके एक नाम गिराते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। फिर बाद में सेकंड एग्जांपल देख लो, तो वो 3x minus 1 equal to 0 है, दैट इज पॉलिनॉमियल इक्वेशन ही है, बल्कि डिग्री 1 दिख रही है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इसलिए बोला गया डिग्री 1 है करके। ये होगा अपना इसका फॉर्मेट बेटा, है ओरिजिनल पॉलिनॉमियल। तो ये थोड़ा सा पॉइंट पूछ रहा हो बेटा, ये ख्याल रखना। अब बहुत से बच्चे को तुम ऐसा पढ़ते रहेंगे, अब यहाँ से अब एग्जाम्पल चालू कर रहा हो बेटा, थ्योरी सब यहाँ से बंद, और थ्योरी से अपने को थोड़ा सा दूरी रहना है। हाँ, तो आपने थोड़ा सा और एक पॉइंट अच्छी तरह से देखना है। अब अपन जैसे किसने बोला बच्चों को, अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, थोड़ा साइड में इधर ट्रांसफर करके। किसको मैंने पूछा बेटा 3x² plus x plus 1 अपॉन, हाँ बेटा जिसका माइक चालू है, x plus x minus 1, ऐसा मैंने किसको बोला बेटा इसको डिवाइड करो, तो वो तो सर डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड की प्रोसीजर वो ऐसे जाएगा बायकायदा, वो अपने जो पढ़े हैं बचपन में वही डिवाइड इस तरीके से यहाँ से फॉर्म बनाएगा। दैट्स 3x² plus x plus 1, फिर इसको डिवाइड करेगा x minus 1 से, है बराबर। फिर कैसे ऐसी टर्म से प्रोडक्ट करेगा वो, कि पहली टर्म अपने पास में कौन सी है, अपने पास में 3x² क्या है पहली टर्म कौन सी, तो ऐसी टर्म से प्रोडक्ट करेगा वो आसानी से 3x² मिल जाए। सर 3 होना तो 3 से प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो x² हो तो x से प्रोडक्ट कर दूंगा, तो पहली टर्म डायरेक्ट वो 3x से प्रोडक्ट होगा बेटा। तो 3x से मैंने प्रोडक्ट किया था, क्या आएगा 3x इंटू एक्स, मतलब कितना 3x² माइनस 3x है। फिर इसका कैलकुलेशन चालू हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, ये टर्म्स गेट कैंसिल हो जाएंगी। इन दोनों की सम करूंगा दैट से कितना आएगा बेटा 4x है प्लस 1 करके। फिर मैं इसी टर्म से प्रोडक्ट करूंगा, तो पहली टर्म मेरे पास में कौन से आया बेटा 4x की टर्म है, तो कैसे प्रोडक्ट करूंगा +4 से, +4 से प्रोडक्ट हो रहा बेटा। अब +4 से मैंने प्रोडक्ट किया तो कितना आएगा डायरेक्ट 4x -4, ये माइनस और ये प्लस, दिस टर्म्स गेट कैंसल, रिमेनिंग कितना दैट्स 5।
तो इस पे एक नाम दिए थे अपन ने, ये इसलिए बता रहा हूँ बेटा, काम के अपने भी क्वोशंट है, बची टर्म्स को अपन रिमाइंडर बोलते हैं, और फिर कैसे इसको डिवाइजर बोलते हैं करके अपने एक 10वीं का फॉर्मूला पहले से मेरे ख्याल से छठी है, 5वीं 6वीं में शायद ये रेशो इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर करके। अब किसने पूछा अपने को, बेटा ये डिवाइड तूने तो किया तो है, ये डिवाइड क्यों होता, इसके पास में कोई ऑप्शन है बेटा तुम्हारे पास में स्टूडेंट्स? कोई स्टूडेंट के पास में मेरा ऑप्शन, ऐसा किसने पूछ लिया बेटा तुमको, ये तूने डिवाइड किया, चलो सही बात है, डिवाइड सही है, और डिवाइड क्यों होता ऐसा किसने पूछ लिया है स्टूडेंट, किसके पास में नॉलेज? एक तो भी स्टूडेंट होगा बेटा, कुछ ना कुछ तो ही बोलो, गर्ल्स बॉयज। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिवाइड होता है। नहीं, गलत। सेकंड वन क्यों होता है, मैं ये पूछा हूँ। एक्स माइनस वन उसका फैक्टर है क्या? नहीं फिर वो चेक ऐसा, करना। वो नहीं, वो भी गलत। डिवाइड करने तो से मे बी रेशो निकालने के लिए। नहीं, वैसा नहीं पूछा मैंने, क्वेश्चन मैंने क्या पूछा हो, तुमने डिवाइड तो हो गया ये कंफर्म है, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर मैंने लिख भी दिया बेटा, वो सिर्फ क्यों होता ये मैं पूछा हूँ, यानी किसने पूछ लिया बेटा, जैसा कि तू बेटा घर पे है, अब मम्मी पापा से तू मोहब्बत क्यों करती है, ऐसा किसने पूछ लिया, तो इसके पीछे एक लॉजिक तो रहेगा ही ना, विदाउट लॉजिक नहीं तू बोलेंगे सर मेरी मम्मी पापा है क्यों ना मोहब्बत करूं मैं, इसके पीछे रीजन लग गया है। अब इसके पीछे मैंने बोला तुमने डिवाइड क्यों करी, तो डिवाइड के पीछे भी रीजन रहता, कुछ ना कुछ एक नाम होगा उसके पीछे, वो 99% हर स्टूडेंट को आज भी नहीं मालूम है इसलिए, तो वो चीज मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ मेन पॉइंट्स है बेटा अपन जो सीख रहे हैं, वो पॉइंट्स में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा कि आगे जाके बड़े बड़े चैप्टर को ये एकदम है ना पुश करेंगे और कनेक्टेड टू एग्जाम पर रखेंगे, तो पढ़ने में एकदम आसान होता मैथ्स, और एंजॉय से पढ़ता है, ऐसा लगता है कि मैथ्स से का सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। मेरे लिए तो वैसे ही है बेटा, और मेरे स्टूडेंट के लिए भी वैसे ही बनाता हूँ, और मेरा इंटेंशन कैसा है, अभी ये थोड़ा बेसिक बढ़ा देता, कल एक कॉम्प्लेक्स करके चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, उसका नॉलेज होना, और टारगेट मेरा बहुत बड़ा है, अभी क्या ऑप्शन में अपने जैसे छुट्टियां है घर पे, तो अपन बड़े बड़े चैप्टर 12th के एंड कर देने का, तो तुम्हारा सब में पहले तुम घर पे भी कोई बच्चा होगा अपने भाई बहन, उनको भी तुम सिखा देना बेटा, जो 12th में होगा उसका भी डेरिवेटिव अच्छा हो जाएगा। अब किसने पूछा बेटा अपने पास में, तो सब में पहले ख्याल रखना, कि डिवाइड क्यों होता है, इसका मैं चार्ट बना रहा हूँ, ख्याल रखना, ये चार्ट है बेटा, बोथ आर पॉलिनोमियल इक्वेशन, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल साइड में दिया हो, एक पी ऑफ एक्स बोल दिया, सेकंड मैंने के ऑफ एक्स बोल दिया, दोनों भी क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 दिखा तो क्वाड्रेटिक बन गया, नीचे डिग्री 1 दिखी तो लीनियर बन गया, ये नाम आ गया उसका। अब इसमें कैसा रहेगा, ऊपर की डिग्री जो भी रहेंगी, न्यूमरेटर की डिग्री कंपैरिजन में कैसा बेटा, डिनोमिनेटर, याद रखना, और इधर उल्टा रहेगा अच्छी तरह से, न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर से, डिग्री बोल रहा हूँ, क्या देगा डिग्री, किसकी, इफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, पहले ये देख लेते हैं सेकंड पॉइंट्स पर, if the highest degree of numerator is greater than or equal to highest degree of denominator, किसकी देखे, in x की, in x की, then the function, ये दोनों भी फंक्शन ही है, क्योंकि अल्जेब्रिक फंक्शन बोला, ऊपर भी एक अल्जेब्रिक है नीचे भी अल्जेब्रिक, तो नाम चेंज हो गया बेटा, अभी तक के तुमने पॉलिनोमियल बोलते आए, अब पॉलिनोमियल हटा के थोड़ा स्टैंडर्ड नाम पे ट्रांसफर करो बेटा, स्टैंडर्ड नाम पे ट्रांसफर करना हो, देन द फंक्शन, जब फंक्शन दिया इज कॉल्ड इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या बोला मैंने, आप किसने किसने पूछा, इम्प्रॉपर जैसे ही नाम आ गया तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया, रेशियो इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर बना,
कभी किसने पूछा तुमको बेटा डिवाइड क्यों होता, तो पीछे एक ही रीजन लगेगा उसके पीछे, एक सर वो इम्प्रॉपर है करके डिवाइड होगा। समझे बेटा क्या बोला मैंने? हेलो, हाँ बॉय गर्ल्स बेटा, सर वो इसीलिए वो डिवाइड होता है। बस ये पॉइंट किसने पूछा तुमको 100 जने के बीच में, बेटा वो डिवाइड क्यों की तुमने, तो इतना ही बोलना है उसे, सर वो इम्प्रॉपर था करके वो डिवाइड हो गया। बस इसकी मैं डेफिनेशन बता रहा था, डबल से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, पहले देख लेते आप। अक्सर इसका उल्टा अदरवाइज कैसा रहेगा, प्रॉपर क्या रहेगा, दैट्स अ प्रॉपर। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन करके नाम पे आ गया। अब जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो एक नया चैप्टर बनता है यहाँ से, इसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन करके एक नया चैप्टर 11th का स्टार्ट होता है इसमें। ये एक चैप्टर है बेटा, पूरा 11th में एक टोटल कंप्लीट चैप्टर है। अभी फिलहाल ये बंद हो चुका है, ये भी बहुत सारी जगह पर अभी भी इंक्लूडिंग ये चैप्टर है। अब इसकी मैं शॉर्ट में वापस से रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे एग्जाम्पल देते हैं, वो ख्याल रखना सर, एग्जाम्पल से थोड़ा जल्दी समझ में आता। यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, 3x² माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ऊपर डिग्री क्या है बेटा, 2 है, नीचे डिग्री कितनी बेटा, 1 है, ऊपर बड़ा है क्या, इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है किससे बेटा, डिनोमिनेटर से। जैसे ग्रेटर से दिखा तो इसको नाम दिया कौन सा बेटा, इफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is greater than highest degree of denominator, then the simple function is called improper fraction। जैसा improper fraction बोल दिया तो इसका क्वोशंट रहेगा, इसका रिमाइंडर रहेगा और इसका डिवाइजर रहेगा। क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये होगा फॉर्मूला। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ट्वाइस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 है, ऊपर डिग्री कितनी है बेटा, 1 है, और डिनोमिनेटर डिग्री कितनी है बेटा, अगेन 1 ही है अपने पास में, तो दोनों डिग्री क्या होगी, सेम होगी, तो वही इसकी लैंग्वेज रहेंगे बेटा इम्प्रॉपर। मैं हर पेरेंट्स भी बोल रहा है बेटा, जिनको बेटा मैथ्स की जगह अच्छा इंटरेस्टेड होगा, जिसका मैथ्स सब्जेक्ट को मजा आती पढ़ने में, वो हो सके तो मेरे को ज्वाइन करो, इनसे थोड़ा मेरे को कोई सीखना पूछ जाए, कोई क्वेश्चन अराइज करता हूँ कोई पेरेंट्स लोग बेटा, वो मेरे से ही पूछ लेते जाओ, तो मेरे को भी थोड़ा नॉलेज में इंक्रीमेंट हो जाए। और मेरा एक पहले से एम रहा है कि सभी पेरेंट्स तक ये बात जाना है कि अच्छी चीज सीखने में कभी शर्म ना आए। दैट्स अ क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये अपने पास है पॉइंट बताया मैंने, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। डेफिनेशन सपोज बोलते नहीं आई इसको इंग्लिश में, तो इतना याद रखना, सर ऊपर की डिग्री बड़ी है कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर को, बड़ी दी के सीधा इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं, सर इसको डिवाइड कर तो क्वोशंट आएगा प्लस रिमाइंडर अप आएगा, डिवाइजर आ जाएंगे, ये इसके पार्ट रहेंगे। सर दोनों डिग्री सेम भी दिख रही तो वही रूल्स लगेगा, इम्प्रॉपर है, रेशो इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। फिर इसमें तीसरा पॉइंट जैसा आ गया, इसके अंदर तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ गया, सपोज यहाँ पर x माइनस 1 करके डिवाइड्स में आ गया अपने पास में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ले लिया, ऊपर डिग्री कितनी होगी अपने पास में, ऊपर की डिग्री बेटा, न्यूमरल डिग्री अपने पास में टोटल कितने आ गई 1, और बड़ी कौन सी होगी बेटा, डिनोमिनेटर, तो इसको एक नाम से पुकारेगा, दैट्स कौन सा अपने पास में, प्रॉपर। ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, प्रॉपर का मतलब फ्रैक्शन में रहना आंसर इसका, तो फ्रैक्शन में तो इसके रूल्स लग जाएंगे बेटा, यहाँ से फिर रूल चालू हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे 4 रूल्स है, वो रूल्स अभी मैं बताऊंगा नहीं, चैप्टर जब ओपनिंग होंगी तो उसके अंदर एक्सप्लेन करना पड़ता है।
तो इसीलिए इसको मैं एक डिवाइड पार्शियल फ्रैक्शन बोलते, पार्शियल का मतलब अलग अलग कर दो दोनों, x+1 को अलग कर दिया, दूसरे को बोला x-2 को अलग कर दिया, पार्शियल है ना, अलग करना। प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद में नाम एंट्री क्या होती है इसको, पार्शियल, पार्शियल फ्रैक्शन यानी अलग, पार्शियल मतलब अलग अलग कर दिया फ्रैक्शन के फॉर्म में, ए रहेगा और ये बी रहेगा। इसमें ए और बी कैसा एक आर्बिटरी कांस्टेंट है। हाँ, इसके अंदर तुम बेटा कहाँ पर पढ़ेंगे, ए और बी करके वो सिंपल कांस्टेंट बोल देते। कांस्टेंट में दो प्रकार के, एक आर्बिटरी कांस्टेंट है और एक कैसा है बेटा, सिंपल कांस्टेंट है। अब तुम नेट पे देखेंगे आर्बिटरी कांस्टेंट का मीनिंग का मतलब वो तुमको नहीं समझेगा, क्योंकि हर चैप्टर अलग अलग आता है इसमें। अब सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन बोला मैंने, सिंपल का मतलब क्या रीजन है इसके पीछे, सिंपल। बहुत से लोगों को ये मालूम है सिंपल है ना सादा अलजेब्रिक फंक्शन, सादा उदा नहीं रहता बेटा यहाँ पर, वो है ना हर जगह पर कुछ वर्ड चेंज है, जैसा सिंपल पेंडुलम बोलते थे फिजिक्स के अंदर। अब सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या होगा बेटा, सादा पेंडुलम नहीं, चैप्टर का नाम है सिंपल पेंडुलम करके, वैसा नहीं रहता। सिंपल पेंडुलम का मतलब ओरिजिनल शेप ऑफ पेंडुलम, ओरिजिनल शेप ऑफ पेंडुलम। जैसे अपन एक तागा ले लिए, पहले एक बॉल ले लिए, बॉल पे अपन एक खिल्ला मार दिया, खिल्ला मारे बाद में एक तागा बांध दिए, उसको बेटे बाद में ऊपर हैंग कर दिए इस तागे को, तो फिर बाद ऐसे पेंडुलम को ऐसे थोड़ा हिला दिए, इसको नाम दिया सिंपल पेंडुलम, क्योंकि ओरिजिनल शेप में है ये, इसका नाम दिया सिंपल, मतलब ओरिजिनल फॉर्म को सिंपल फॉर्म बोला गया। सिंपल वेव थ्योरी ऑफ लाइट करके आता, सिंपल हार्मोनिक मोशंस करके आता, सिंपल अल्जेब्रिक नाम दिया सिंपल अल्जेब्रिक। फंक्शन मैंने जैसे ही बोला सिंपल अल्जेब्रिक फंक्शन का एक्सप्लेन किया पट कर, तो याद रखना ऐसा एग्जांपल इसके जिससे डिग्री है ना डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर से, जैसे x⁻³ प्लस x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन। डिग्री कितनी है, 3 2 1 0, हाईएस्ट डिग्री 3 है। इसको बोला सिंपल अल्जेब्रिक फंक्शन। हाँ, सपोज मैंने x⁻1/2 लिखा माइनस y x⁻7/2 लिखा इज इक्वल टू 0 कर दिया। ये क्या अल्जेब्रिक फंक्शन, नॉट ए सिंपल। सिंपल इसलिए नहीं है कि सर इसके पावर में फ्रैक्शन दे दिया 1/2 7/2, इसको नॉट ए सिंपल, नॉट सिंपल। एंड मैं एक रफ लैंग्वेज बता रहा हूँ बेटा, पढ़ने में कभी तकलीफ नहीं होने होना, कि बड़े बड़े चैप्टर जब पढ़ेंगे तुम लोग तो सिंपल वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया, यहाँ पर सिंपल अलजेब्रिक बोला गया। सिंपल अलजेब्रिक, ये नॉट ए सिंपल अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक बल्कि सिंप नॉट बोल रहा हूँ। नॉट सिंपल मतलब इसके फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ गया तो बेटा कैलकुलेशन में डिफेक्ट होना चालू हो जाती। ओरिजिनल शेप में जो भी मिला उसको सिंपल का इस्तेमाल करना। और आर्बिटरी कांस्टेंट और कांस्टेंट में दोनों में डिफरेंस है बेटा। हाँ, बहुत से लोगों को अपने अपने तरीके सभी को मालूम है, तुम ऐसा इसमें पढ़ेंगे कि इसके अंदर कांस्टेंट और आर्बिटरी कांस्टेंट में फर्क क्या है, वो अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे बेटा। जहां जहां चैप्टर जहां वो वर्ड अंदर जाएगा वो वर्ड का मीनिंग चेंज होता है बेटा। जैसे मैथ्स के अंदर मैंने आर्बिटरी कांस्टेंट बोल दिया, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू नोन रहती है वो कभी चेंजेस होती नहीं है, वो वैल्यू की वैल्यू जैसी वैसी, जैसे ए की वैल्यू फिक्स बन गई तो वैसे ए की वैल्यू फिक्स रहेंगी। नोन द वैल्यू इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ऐसा इसको बोले जाता है। बल्कि तुम डिक्शनरी में पढ़ेंगे तो वो नहीं बोलन देता ऐसा, क्योंकि वो तुम आर्बिट्रेरी अलग वे से पढ़ रहे हैं ना, अपन मैथ्स के अंदर इंक्लूडिंग करके पढ़ रहे हैं उसको। हाँ चलो आ जाए बेटा, थोड़ा सा समझा कि नहीं समझा मैंने जितना पढ़ाया, ख्याल रहेगा दोनों चीज। हाँ बॉयज बेटा, गर्ल्स, Yes, sir. Yes, sir. नहीं पढ़ाया, समझा कि Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप कुछ पॉइंट्स याद रखना बेटा, पहले सब में पहले वापस शॉर्ट में Yes, रिवाइज। sir. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स को इंडिपेंडेंट बोलते हैं, y को डिपेंडेंट बोलते हैं। एक्स एक्सिस का मतलब इंडिपेंडेंट एक्सिस, y का मतलब डिपेंडेंट एक्सिस। फिर बाद में मैंने क्या बताया, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। किसने पूछा बेटा डिवाइड क्यों होता, सर वो इम्प्रॉपर है करके डिवाइड होता।
सर वो डिवाइड क्यों नहीं हो रहा, वो प्रॉपर है करके सर डिवाइड नहीं होता, ये शॉर्ट फॉर्म, इसको मैंने शॉर्ट एग्जांपल्स बता दिया क्या क्या रूल्स रहते करके। फिर बाद में सिंपल अलजेब्रिक का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया, जिसके पावर में अपने इंटीजर का फॉर्मेट में दिखता है, इसको सिंपल का वर्ड इस्तेमाल किया गया। सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन, सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड नाम पे आता है, बल्कि अब नाम चेंज होने से अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। अब अपने पास में 5 फंक्शन रहेंगे बेटा, आई लेट करके इस्तेमाल होता है ये 5 फंक्शन पे पूरा अपना मैथ चलाना है बेटा अपने को। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एल का मतलब है बेटा लॉगरिथमिक, ए का मतलब है अलजेब्रिक, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब है बेटा एक्सपोनेंशियल। ये 5 फंक्शन के नाम है बेटा। अपन ने अभी तक के मैक्सिमम बार अपन ने सिर्फ एक चीज को जब में याद है कि वो अपने पास में एक अलजेब्रिक देखा गया और एक ट्रिग्नोमेट्रिक देखा गया, बस तुम लोगों ने सिर्फ 2 ही चीज देखे अभी तक। हाँ लॉगरिथमिक नाम सुने हैं तुमने, तो अपने लॉग के मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, वो चीज याद रखना बेटा। अब यहाँ से मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ तो थोड़ा सा ख्याल रखो, कुछ लॉगरिथमिक रूल्स मालूम होना है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सब में पहले अलजेब्रिक फंक्शन है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बराबर, सेंटर पर चलेगा, पहले अलजेब्रिक बोला, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक, थर्ड वन कौन सा इधर साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, एल का मतलब लॉगरिथमिक करके फंक्शन करके, ये सब फंक्शन आप नाम भूल जाओ बेटा, ओरिजिनल नाम पे अपने फंक्शन बोलना है बस। आप ये 5 फंक्शन रहते, 5 फंक्शन में पूरा मैथ्स लेके चलना है अपने को। अब यहाँ से थोड़े से कुछ मैं पॉइंट रिवाइज करके देता हूँ। रूल्स तो मैं लिख के दिया एक पेज पे, सभी को मैंने भेजा था बेटा, वो पहले देख लेना एक बार। वो उसी पेज में मैंने सब रूल्स बताया था, एक बार मैं शॉर्ट में डबल से रूल्स कर रहा हूँ, रूल्स के हिसाब से मैं लॉगरिथमिक बताऊंगा, बाकी नहीं। बाकी अपने जहाँ जहाँ यूज है उसको वैसा करेंगे। अब थोड़ा कुछ पॉइंट में इसलिए करेंगे तुमको फिजिक्स में काम आने वाले हैं। ये रूल है बेटा, log a प्लस log b, हरदम जब भी तुम लॉग रहेंगे उसके हरदम बेस में ई रहेगा बेटा, हरदम बेस में ई, हरदम बेस में ई रहेगा, याद रखना सभी जन। जब भी तुम लॉग बोल दिया, हाँ किसने बोला मैं लॉग टेबल देख रहा हूं, तो उसके बेस में ई नहीं रहेगा, बेस में 10 रहेगा, उसके करके ख्याल रखना उसके वैल्यू के हिसाब से। लॉग ऑफ ए इंटू बी, अब यहाँ बेस लिखने की जरूरत नहीं। सेकंड रूल, log a माइनस log b, सर प्लस था तो ऊपर रहता, माइनस है तो क्या बेटा डिवाइड चल जाएगा, a बाय b। नंबर थर्ड, तीसरा रूल है बेटा, log a टू दी पावर m है, जो पावर में था वो सीधा फ्रंट पे आ जाएगा, कहाँ आएगा बेटा फ्रंट पे, सब कोएफिशिएंट बनाता हो, दैट इज m इंटू log a। नंबर फोर्थ, log a बेस b है, इसको बोलते बेस चेंज लॉ, बेस चेंज करना है हमें, बेस चेंज लॉ, log a अपॉन log b, इसके हरदम बेस में e हो गया। ये होगा अपना 4 रूल्स लॉगरिथमिक केस में। अब इसमें किसने पूछा बेटा एक्स्ट्रा कैसे क्या इसके पहलू बताओ सर, तो इसमें अपन एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ बेटा, एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। log a माइनस log b माइनस log c प्लस log b माइनस log f, ऐसे लिख दे रहा हूँ अभी फिलहाल। जो प्लस दिखेंगे हरदम वो ऊपर रहेंगे, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये सब ऊपर रहेंगे। डायरेक्ट log ऑफ कितना आएगा a इंटू डी अपॉन, जो माइनस है वो सब नीचे रहेंगे बेटा,
बी, सी और एफ, ये होगा तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म डायरेक्ट, प्लस माइनस का मालूम होगा। फिर नेक्स्ट वन किसने पूछा सर इसकी वैल्यू अपने पास में कैसे क्या तुम सिलेक्शन करते हैं, लॉग ई की वैल्यू हरदम 1 मिलेगी बेटा, क्योंकि इसके हरदम बेस में ई रहता, तो लॉग ई गेट कैंसिल होता। नंबर तो 6 रहेगा अपने पास में, तो log 1 की वैल्यू कितने आएंगे बेटा, 0 आएंगी इसके बेस में ई है। हाँ तुम बेटा वहां log 10 की वैल्यू देखेंगे तुम्हारे हिसाब से देखेंगे, वो log टेबल के बेस में 10 रहता, वो याद रखना। अब तुम कैसे देखना चाहते होंगे तो ये अपन ये लोग log बोलते हैं अपन, हरदम बेस में ई रहेगा तो उसको ln बोलते, नेचुरल लॉग। जिसके बेस में 10 रहेगा वो तुम बराबर कैल्शियम में लॉक करके मिल जाएगा ऐसा। ये दोनों में फर्क है, याद रखना। ये नेचुरल लॉग देख रहा हूँ बेस में ई दिखा था, नेचुरल है, ये नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको। अब यहाँ से भी एक और एक वैल्यू दिया 7 नंबर का, लॉग ऑफ, तो मैंने लॉग 0 की वैल्यू निकाल, बेस में ई है बेटा, इसको बोलते नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये लॉग ऑलवेज पॉजिटिव में रीड करेगा बेटा, ये लॉग टेबल स्टार्ट ही 10 से है बेटा, 0 से स्टार्ट ही नहीं है वो, याद रखना। log 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती। फिर नंबर सपोज करो 8 करते, अब किसने कुछ नए नए फार्मूले डिराइव करते बच्चे बोलते log a इंटू log b का फॉर्मूला। सर बीच में मिडल साइन क्या है, इंटू की साइन है, कि अपने पास में दो ही साइन की थे, कौन सी थे, एक प्लस का था और एक माइनस का था, तो यहाँ पर इंटू की साइन है ही नहीं, नहीं है तो नो चेंज, एज इट इज टर्म जैसी वैसी रहेंगे बेटा, इसको लिखेंगे नो चेंज। नंबर 9, log a होल टू द पावर यम है, वापस a के पावर में नहीं है बेटा। चौथा रूल देख लो यहाँ पर, तीसरा log a टू द पावर m करके था, यहाँ पर a टू द पावर m करके था, यहाँ वैसा नहीं है, या कंप्लीट इसका पावर यम है, इसलिए वापस से इसका वर्ड वही आएगा, नो चेंज, नो चेंज। चलो आज से अपना पूरा बेसिक इतना मैं कंप्लीट करके दे दिया तुमको। अब थोड़ा सा मैं कुछ कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ बेटा, डिवाइड करना, ये थोड़ा सा देख लेते 5 मिनट में। कल से अपने एग्जाम्पल चालू होगा, अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल है, सब बच्चों को पढ़ने में अब मजा आएंगे एकदम फुल, क्योंकि थियोरेटिकल सेक्शन थोड़ा जान पे आता है ना बच्चों को पढ़ना। पहला एग्जाम्पल, जब यहाँ पर ट्वाइस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ऊपर डिग्री कितनी है बेटा, 1 है, नीचे कितनी बेटा, 1 है। जब दोनों की सेम हो रही तो कौन सा नाम है, ये नाम रहेगा बेटा इसका, कौन सा सेम होगी, प्रॉपर आ गया तो डायरेक्ट रेशियो बन गया। रेशियो फॉर्मूला था कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये मेथड तो करना ही है, बल्कि मैं अच्छी वाली मेथड बता दो, कॉपी पेस्ट की मेथड है बेटा, वो मेथड बड़ी काम में आएंगे, बड़े बड़े चैप्टर में आसानी जाती है बेटा। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइड की टर्म जो भी रहेंगी इसको मैंने कॉपी कर दिया, ऊपर पेस्ट कर दिया, ठीक है। नीचे की टर्म को मैंने कॉपी किया, ऊपर पेस्ट कर दिया, एज इट इज टर्म छाप दिया। ओरिजिनल x का कोएफिशिएंट कितना है तेरे पास, 2 है, तो सर यहाँ पर कितना है ही नहीं, तो 2 हो ना, 2 से क्या करूंगा मैं, प्रोडक्ट कर दूंगा, है बराबर। ये सीधा टर्म्स प्रोडक्ट हो गई इसको, तो कितने आएंगी, ट्वाइस एक्स आ जाएंगी, मिल गई। जैसे एक्स्ट्रा टर्म इसको प्रोडक्ट होने वाली है, कौन सी बेटा, 2 इंटू माइनस 1, तो कितना होगा, -2, एक्स्ट्रा आ रहा बेटा, क्या आ रहा है इसमें, एक्स्ट्रा आ रहा है। अभी जब ये एक्स्ट्रा इसके साथ में कनेक्ट होगा ऐसा, -2 ज्यादा का आ रहा सर, तो इधर आगे क्या कर दूंगा मैं, +2, और छूट गई टर्म कौन सी मेरे पास में, 1, +1 कर दिया। नहीं सर नहीं समझा, पहले पॉइंट ख्याल रखना,
तीन हरदम याद रखना बेटा, मेरे पढ़ाने की टेक्निक्स आप समझा देता हूँ। 3 एग्जाम्पल पढ़ा देना, नहीं समझा ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इस पे एक एग्जाम्पल को मैं 10 बार भी समझाऊंगा तो रट जाएगा बेटा। अब मेरे यहाँ से टेक्निक चेंज होती है बेटा मैथमेटिक्स की। पहला एग्जाम्पल नहीं भी समझा चलता, सिर्फ 5% समझा वो बहुत बेहतर है बोलता है। सेकंड एग्जाम्पल जब पढ़ाऊंगा तो बेटा 50% कंफर्म हो जाएगा, अरे समझ गया। और तीसरा लूंगा 100% कंफर्म बोलेगा। चौथा ले लूंगा तो मेरी रफ लैंग्वेज में बोलता हूँ मैं बेटा नागिन डांस। वो इसलिए बोलता है बेटा एकदम परफेक्ट हो जाता है, जरूरत नहीं है सर बोलता है 50-100 लेने की, बोलते एकदम फास्ट में होता है बेटा। अब यहाँ से मैं डिवाइड सेपरेट कर दे रहा, देख लो पहले x-1 ये +3 डिवाइड्स आर सेपरेट, x-1 x-1 ये बोथ टर्म्स गेट कैंसल, ये आ गया कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। नहीं समझा चलता। सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्या रखना है बेटा, 5x + 1 अपॉन x + 2। ऊपर डिग्री कितनी है बेटा 1, नीचे की भी कितनी है सर 1, दोनों भी की क्या बेटा सेम है। कॉपी पेस्ट, इतना याद रखना आप, कॉपी पेस्ट x + 2 तो ऊपर भी डायरेक्ट x + 2, ये होगा कॉपी पेस्ट। x का ओरिजिनल कोएफिशिएंट कितना अपने पास में 5 है सर, यहाँ पर क्या दिख रहा है सर 1 दिख रहा, तो 5 होना, तो 5 से क्या करूंगा सर मैं प्रोडक्ट कर दूंगा इसको। जैसे मैंने 5 से प्रोडक्ट कर दो क्या आ गया, डायरेक्ट 5x ओरिजिनल आ गया मेरे पास में, ओरिजिनल टर्म 5x मिल गई। अब एक्स्ट्रा टर्म इसके अंदर कुछ तो भी आ रही है, 5 2 10 प्लस 10 ज्यादा का आ रहा, कर नहीं होना तो क्या करूंगा -10, क्या करूंगा -10 प्लस 10 -10 गेट कैंसल। छुट्टी टर्म्स कौन सी बेटा 1 + 1। बोल बेटा समझा क्या नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। सेकंड पॉइंट, एक्स्ट्रा टर्म बताया Yes, sir. बताया तो नेक्स्ट टर्म -10 गया, छुट्टी टर्म कौन सी थी +1। कभी भी ख्याल रखना, प्लस आया तो माइनस करना, माइनस आया तो प्लस करना, एक्स्ट्रा टर्म बोलते हैं इसको, प्लस माइनस माइनस है तो प्लस। डिवाइड सेपरेट बेटा माइक थोड़ा बंद करो, x + 2 -9 अपॉन x + 2 डिवाइड्स आर सेपरेट, 5 × x + 2 -9 डिवाइड्स में वही रख रहा हूँ x + 2, इसके डिवाइड में x + 2, दैट इज बोथ टर्म्स गेट कैंसिल हो गई। ये आएगा कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर x + 2। ये हो गए 2 क्वेश्चन बेटा। तीसरा 101% गारंटी बेटा समझना है, ये फिक्स है मेरा, कॉन्फिडेंस वैसा है बेटा, तो मेरा स्टूडेंट का ही वैसे होना कॉन्फिडेंस। यहाँ पर देख लो बेटा 3x - 1 अपॉन x - 2, ऊपर डिग्री कितनी है बेटा अपने पास में 1, नीचे कितनी बेटा 1। जब दोनों की सेम होगी तो मैंने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया, कॉपी पेस्ट, इसको कॉपी कर दिया, डिवाइड के टर्म पर पेस्ट कर दिया। सर x का ओरिजिनल कोएफिशिएंट क्या है सर 3 है, यहाँ क्या दिख रहा सर 1, तो मेरे को काय से प्रोडक्ट करना पड़ेगा बेटा 3 से प्रोडक्ट करना पड़ेगा। जैसे 3 से प्रोडक्ट होगा तो मेरी ओरिजिनल टर्म्स मिल गई मेरे हाथ में, कौन सी आ गई 3x मिल गया, ये देख लो 3x आ गया। अब एक्स्ट्रा टर्म कुछ तो भी आ रही है इसके अंदर, ये सीधा इसको टर्म प्रोडक्ट होंगे बेटा एक्स्ट्रा, 3 2 6 -6 ज्यादा की आ रही, इतना बेटा -6 ज्यादा आ रहा, अपोजिट सोच +6 +6 छूट गई टर्म तेरे पास में कौन सी थी बेटा यहाँ पर -1, तो यहाँ पर वापस से -1 लिख। अब बोल बेटा समझा क्या नहीं समझा? Yes, sir. Yes, sir. कितने एग्जाम्पल पढ़ाया मैंने? 3 समझा क्या नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। ये अपन कल इसके एग्जाम्पल अपन कंटिन्यू, समझा। आप थोड़ा पढ़ाने पढ़ने में मजा आएंगे बेटा मैथ्स को, आप सभी जन इंटरेस्ट में भी आएंगे। ये सब तो तुम पढ़ा क्यों रहे ऐसे,
ये तो 5वीं 6वीं का था सर। ये क्यों पढ़ा रहे बेटा? ये इंटीग्रेशन चैप्टर में काम में आते, बड़े बड़े चैप्टर में। करके मैं थोड़ा बेस है थोड़ा बेसिक क्लियर कर दे रहा हूँ। अपने पास अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया नहीं पूरा। अभी 12th में चैप्टर कितने हैं, अपने 11th में कितने हैं, क्योंकि आप पहले बता दे के कभी फायदा नहीं है बेटा। कल से मुझे स्टार्ट करेंगे चैप्टर, तो कल मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा बेटा उसके बारे में। चलेगा? हाँ, आज के लिए इतना ही काफी बेटा। और कुछ पूछना है बेटा? किसको डाउट? नो सर। और कुछ नो सर। नो सर। हाँ, नो सर। कि मेरे हिसाब से मेरे को मालूम है बेटा कि मेरी लैंग्वेज इतनी खराब है कि हर गावरानी बच्चे को समझता है। नहीं, बहुत गावरानी बच्चे को समझता है मेरे यहाँ पर। एकदम गए से गए पे स्टूडेंट भी रिया जिसने जिंदगी में कभी मैथ्स पढ़ा भी नहीं होगा, उसको 100% गारंटी देता है, उसको 90 के ऊपर तो आराम से फेंक देता 12th में। सिर्फ उसने ईमानदारी से मेरी नोट्स अच्छी तरह से करना उसने। वो 12th वाले स्टूडेंट को बोलते ही सर के नोट्स करना, फालतू एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं। ठीक है? यस सर। ओके बेटा, यस। हैव अ नाइस डे बेटा सभी। सेम टू Bye, यू sir. सर। Bye, sir. Bye, Have sir. a nice day. Bye, sir. बाय बेटा।